जय सिया राम। एक बार फिर से आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में मैं आप लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का अपना एक विशेष महत्व है। साथ ही हर ग्रह अपना प्रभाव मानव जीवन के ऊपर छोड़ता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रह की, जिनको ज्योतिष में मन का कारक कहा जाता है। साथ ही चंद्र ग्रह जन्म कुंडली में माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही ना हो तो व्यक्ति को कई तरह की मानसिक परेशानियों के अलावा भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा का अनुकूल होना आवश्यक होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के लग्न भाव में चंद्रमा होता है वह व्यक्ति देखने में सुंदर और आकर्षक होता है और स्वभाव से साहसी होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद्रमा ग्रह कमज़ोर या अशुभ हो तो उसका जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलता है और उससे हमारे जीवन में क्या परेशानियां आने लगती हैं, उसके उपाय क्या हैं, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगी। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में पीड़ित चंद्रमा के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है। इस दौरान व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है और उसे डिप्रेशन हो जाता है। आपके साथ साथ आपकी माताजी को भी किसी न किसी प्रकार की दिक्कत बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को जल से भय लगने लगता है। कई बार व्यक्ति इस दौरान इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह अपने प्राण त्यागने पर मजबूर हो जाता है, अर्थात वह आत्महत्या करने की भी कोशिश करने लग जाता है। और इसके साथ साथ कई शारीरिक समस्याएं जैसे सर्दी, जुखाम, खांसी, अस्थमा, ILD आदि सांस या फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं। वहीं एकाग्रता में कमी, नींद ना आना और दिमाग को विचलित करने वाली सभी बातें याद आना और भी बहुत सारी समस्याएं जो मानसिक तरीके से हैं, वह सभी समस्याएं मनुष्य को चंद्र यदि कमज़ोर है, चंद्रमा यदि नीच राशि का है तो वह बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग जाता है व्यक्ति को। यदि आपकी भी कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ या नकारात्मक रूप से विराजमान है तो इस शरद पूर्णिमा पर आप लोगों को मेरे बताए हुए कुछ उपाय करने चाहिए, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगी। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के बेहद ही करीब होता है और चंद्रमा की 16 कलाओं की आभा पृथ्वी के प्रत्येक जीव को प्रभावित करती हैं। ऐसे में इस दिन कुछ उपायों को करने से आप चंद्र ग्रह के दुष्प्रभाव में कमी ला सकते हैं। तो जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा नीच ग्रह का है, उन लोगों को पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए। खास करके शरद पूर्णिमा के दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और यदि हो सके तो निर्जल व्रत रखें, कुछ भी ना खाएं पिएं पूरे दिन। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम फल खाकर यह व्रत आप रख सकते हैं। सुबह के समय आप फल और जल ग्रहण करके यह व्रत रख सकते हैं। इसके पश्चात दिन में आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, भगवान श्री हरि का पूजन करें। यदि आप ब्राह्मण से कथा सुन सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप स्वयं से भगवान का पूजन करें और उनकी कथा सुनें। शाम के समय जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा का पूजन करें और उनको अर्घ्य दें। उनको अर्घ्य देने के पश्चात गाय के दूध में खीर बनाएं। में गाय का दूध, गाय का घी, चावल, चीनी और पंचमेवा डालकर बनाएं। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को मन और औषधि का देवता माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन चांदनी रात में दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है।
खीर में मौजूद सभी सामग्री जैसे दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही हैं। अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में इस खीर का सेवन कुछ औषधियाँ मिलाकर दमा के रोगियों को भी कराया जाता है। यह खीर पित्त शामक, शीतल, सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है और इसका सेवन करने से चित्त को भी शांति मिलती है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा पर खीर रखने से उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार खीर बनाकर उसको किसी चांदी के पात्र में रखकर और छत पर ले जाकर किसी चीज़ से, छलनी से या किसी भी जिससे चंद्रमा की रोशनी उस पर सीधे पड़े, ऐसे बर्तन से उसको, जालीदार बर्तन से ढक दें। जहाँ पर जैसे कि छत पर या बाहर आंगन में आप कहीं भी खीर रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ चंद्रमा की पूरी रोशनी उस खीर पर पड़े। पूरी रात खीर ऐसे ही वहाँ रखी रहने दें। सुबह खीर को लाकर आप भगवान की जब पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद उस खीर का प्रसाद आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में जितने लोगों को हो सके आप बांटिए और उसके पश्चात उस खीर को खाली पेट ही आपको ग्रहण करना है। खाली पेट खीर ग्रहण करने के बाद आपको 1-2 घंटे तक फिर कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ खीर का प्रसाद ही आपको खाना है। इस विधि को करने से, इस उपाय को करने से आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में भी जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी, क्योंकि इन चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न भी बहुत सारा है, जो कि यहाँ पर मैं साइंटिफिक रीज़न की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ धार्मिक बात कर रही हूँ। तो धर्म में भी इसकी बहुत महत्ता है, तो इसलिए इस उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। उसके पश्चात दूसरा उपाय यह है कि पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन किसी भी ब्राह्मण को सफ़ेद वस्तुओं का दान, जैसे कि जो आपने खीर बनाई है शरद पूर्णिमा की रात्रि को रखने के लिए, खीर का, सफ़ेद चावल का, सफ़ेद वस्त्र का या किसी भी सफ़ेद वस्तु का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की कुंडली में जो भी दोष हैं वो दूर होते हैं और मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय के लिए चंद्रमा की छाया में अवश्य बैठना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी लोगों की मानसिक और शारीरिक समस्याओं को भी दूर करती है, तो इसलिए चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए। यदि किसी के नेत्रों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। शरीर में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठना चाहिए, और जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है उन्हें तो अवश्य ही बैठना चाहिए चंद्रमा की रोशनी में। और चौथा उपाय यह है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब आप भगवान चंद्र का दर्शन करें और उनका पूजन करें, उनको अर्घ्य दें, उस समय उनके मंत्रों का जाप करना भी अनिवार्य है। ओम चंग चंद्रमस्यै नमः, दधि शंख तुषाराभम, क्षीरोदार्णव संभवम, नमामि शशिनम सोमम, शंभोर्मुकुटभूषणम, ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करने से आपके तमाम कष्ट, बाधाएं, जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह स्वतः ही दूर होने लग जाएंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, भागवत कथा वाचक हैं और उन्हें ज्योतिष का भी बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त है। तो यदि अगर आप लोगों को कोई समस्या है, चंद्रमा की समस्या, या आपकी कुंडली में कोई दोष है या आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो कृपया लोग मुझे कमेंट करें।
मैं अपनी पिताजी की इंस्टा आईडी का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जहां पर मैसेज करके आपको अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। और ये जो उपाय मैंने बताए हैं यह सब उन्हीं के परामर्श पर ही बताए हैं। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को समस्या रहती है तो आप लोगों को अपनी कुंडली एक बार अवश्य ही दिखानी चाहिए, जिसके लिए आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो, धर्म ज्ञान से जुड़ी और व्रत पूजा से जुड़ी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। धन्यवाद।